द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उस फिल्म का नाम है बर्ड बॉक्स बार्सिलोना। स्पेन में स्थित बार्सिलोना एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये कहानी इसी शहर में प्लेस करती है जहाँ एक दिन अचानक एक अनजान एंटिटी, कोई शक्ति या कोई जीव अटैक कर देता है, जिससे नज़र मिलाते ही लोग सुसाइड कर लेते हैं और जो सुसाइड नहीं करते हैं वो उसके गुलाम बन जाते हैं। बचने का बस एक ही तरीका है कि कुछ भी करके इनसे नजरें ना मिलाई जाए, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। कयामत जैसे इन हालात में सरवाइव कैसे किया जाए, ये कहानी इसी के बारे में है। फिल्म की शुरुआत में बाप बेटी को स्केटिंग करते हुए दिखाया जाता है। ये इस कहानी के मुख्य किरदार है। इस मुश्किल घड़ी में भी दोनों काफी खुश लग रहे हैं और अच्छा वक्त बिता रहे हैं। तभी अचानक किसी की आहट सुनाई देती है और वो दोनों चौंक जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेबास्टियन पर हमला कर देते हैं और उनका पूरा खाना छीन कर वहां से भाग जाते हैं। दरअसल ये लोग भी सर्वाइवल्स है और खाने के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। ये बिल्कुल ही आम बात हो चुकी है। इन सर्वाइवल्स ने खुद की ही आंखें फोड़ ली हैं और अंधे हो चुके हैं, ताकि किसी भी हालत में उन जीवों से बचा जा सके और जिंदा रहा जा सके। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाता है और बाहर निकलते वक्त दोनों ही अपनी आंखों पर काली पट्टी लगे गोगल्स पहन लेते हैं, जिनमें से कुछ भी नहीं दिखाई देता। रेडियो पर लगातार अनाउंसमेंट चल रही हैं कि लोग अंडरग्राउंड रहें और बाहर निकलते वक्त अपनी आंखें पूरी तरह से ढक के रखें, ताकि इन जीवों से बचा जा सके। और देखा जा सकता है कि शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही ठप हो चुके हैं और जहां लोगों ने सुसाइड की थी उनकी डेड बॉडीज आज भी वहीं पर लटक रही है और पूरे शहर में लाशें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है। वहीं सेबेस्टियन शहर की किसी स्ट्रीट पर अपनी बेटी के साथ है और उसे फिर से किसी की आहट सुनाई देती है और वो वहाँ उसकी बेटी को कहता है कि वो कहीं छुप जाए और आवाज़ ना करे और तब तक बाहर ना निकले जब तक ये पता ना चले कि ये लोग कहीं कोई बुरे लोग तो नहीं। इसके बाद सेबेस्टियन उनको आवाज़ लगाता है और उनसे मदद मांगता है। दरअसल ये लोग अच्छे लोग हैं जो खाना ढूंढने के लिए बाहर निकले हैं, जिन्होंने अपने ठिकाने से खुद को रस्सी से बांधा हुआ है और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। ये लोग सेबेस्टियन की मदद करने से पहले मना कर देते हैं, लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि उसे जनरेटर के बारे में पता है। तब वो उनकी मदद करते हैं और उसे अपने ठिकाने पर ले जाते हैं, जहाँ पर उन सर्वाइवल्स ने अपनी बस्ती बना के रखी है, जहाँ हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से काम करता है और एक दूसरे की मदद करता है। वहाँ सेबेस्टियन डॉक्टर लिलियाना से मिलता है, जो उसका इलाज करती है और उसे काफ़ी दोस्ताना तरीके से मिलती है और उसे खाने भी ले जाती है। जहाँ सेबेस्टियन एक और सर्वाइवल से मिलता है जिसने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली है। वो अपनी आप बीती बताते हुए कहता है कि इंसानों का एक ग्रुप है जो उन जीवों की मदद करता है, जहाँ उनका एक लीडर भी है जो दूसरे इंसानों को पकड़कर भस्म से उनके माथे पर आंख का निशान बनाता है और उन जीवों के सामने उन्हें पेश करता है और ज़बरदस्ती उन्हें उनकी आंखों में देखने को मजबूर करता है। ये देखकर उसने खुद ही अपनी दोनों आंखें चाकू से फोड़ ली और उसके बाद उस ग्रुप ने उसे जाने दिया, जिस वजह से वो आज भी जिंदा है। उसके बाद देर रात जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, सेबेस्टियन अचानक से उठकर बस की सारी चाबियां चुरा लेता है और जब बस चालू करने की कोशिश कर रहा होता है तभी डॉक्टर लिलियाना जाग जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन सेबेस्टियन उसे कोई जवाब नहीं देता है और बस चालू करने की कोशिश करता रहता है। तब वो उसका इरादा समझ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी दूसरे लोग भी जाग जाते हैं और सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन को रोक नहीं पाते और सेबेस्टियन बस बाहर ले आता है। उन सब के बाहर आते ही वो शक्ति, वो जीव वहां पर पहुंच जाती है और एक के बाद एक सभी का शिकार कर लेती है। दरअसल सेबेस्टियन उन सर्वाइवल्स में से एक है जिन्होंने उन जीवों की आंखों में देखा, लेकिन फिर भी आज भी जिंदा है। दरअसल वो जीव ऐसे लोगों से सौदा करते हैं जो अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। वो इच्छाएं पूरी करने के बदले में वो जीव उनको अपना गुलाम बना लेते हैं और सेबेस्टियन की अधूरी इच्छा अपनी मरी हुई बेटी को वापस पाने की होती है, जिसका फायदा वो जीव उठा रहे होते हैं। कहानी में आगे 9 महीने पहले का वक्त दिखाया जाता है। सेबेस्टियन एक इंजीनियर है और विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले टरबाइंस का निरीक्षण कर रहा है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि कुछ मजदूर अपनी मर्जी से टरबाइंस में कूद रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। दरअसल ये वो वक्त है जब इस सब की शुरुआत हुई थी। उसके बाद सेबेस्टियन जब अपनी कार से ऑफिस की तरफ जा रहा होता है
तब उसके रेडियो पर पोलैंड में होने वाले ट्रेन हादसे की खबर चल रही होती है। जब वो ऑफिस जाता है तब वहाँ का नज़ारा तो कुछ अलग ही होता है। तभी उसकी वाइफ का भी फ़ोन आता है और वो उसके आसपास होने वाली बिल्कुल ऐसी ही घटनाओं के बारे में उसे बताती है और उसे अपनी बच्ची को स्कूल से ले आने के लिए कहती है। सेबेस्टियन के फ़ोन रखते ही बिल्कुल ठीक उसके पीछे उसका एक कलीग खुद को फांसी लगा लेता है। सेबेस्टियन बिना वक्त गवाए अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए जाता है। वो अपनी कार के पास पहुंचता है तो ठीक उसके सामने उसकी कार पर एक आदमी गिरता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। अब जब उसके पास कार नहीं है तो वो ट्रेन से जाने की कोशिश करता है। तभी वो जीव प्लेटफॉर्म पे लोगों पर हमला कर देते हैं। सेबेस्टियन वक्त रहते ही वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारी भीड़ उन जीवों के वश में है जो ट्रेन की पटरियों पर कूद रही है। और सेबेस्टियन वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपनी बेटी की स्कूल पे जाता है और वहां अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाता है। बाहर निकलने से पहले वो एक चर्च से गुजरता है, जहां उस चर्च का पादरी सेबेस्टियन से मिलता है और उसे कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये ईश्वर की इच्छा है और ये ईश्वर के भेजे हुए दूत है, जहां हम सभी को उसकी शरण में जाना चाहिए। लेकिन सेबेस्टियन उसकी बात को मानने से मना कर देता है। उस वक्त वो उसे वहां से जाने देता है। वहां से बाहर निकलते वक्त अपनी बेटी को कोट से पूरी तरह से ढक लेता है और उसके गले में लगे एंजल के लॉकेट को दिखाकर कहता है कि सिर्फ उसी की तरफ देखे और आसपास चल रही किसी भी चीज पर ध्यान न दे। बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को लेकर वो अपनी बीवी के पास पहुंचता है, जहां उसकी बीवी कार लेकर तैयार खड़ी है। लेकिन रोड क्रॉस करते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उसे हमेशा के लिए खो देता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां सेबेस्टियन एक चर्च में बैठकर अपना कन्फेशन कर रहा है और अपने किए गए गुनाहों की माफी मांग रहा है। उसके बाद सेबेस्टियन को बाहर कुछ लोग मिलते हैं जिनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और उनके माथे पर ठीक वैसा ही आंख का निशान है जैसा उस आदमी ने पहले बताया था। उनमें से लगभग सभी मारे जा चुके हैं सिवाय एक को छोड़कर, और वो भी खुदकुशी करने की कोशिश ही कर रहा है और अपनी जान दे भी देता है। उसके बाद सेबेस्टियन अपने अगले शिकार के लिए निकल पड़ता है, जहां एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उसे एक लड़की मिलती है। सेबेस्टियन खामोशी से उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसका पैर कांच के टुकड़े पर पड़ता है और आवाज आती है, जिससे उस लड़की को पता लगता है कि वहां पर कोई और भी है। वो लड़की सेबेस्टियन से बात करने की कोशिश करती है और अपना नाम क्लेयर बताती है, लेकिन सेबेस्टियन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है। तभी अचानक कहीं से एक कुत्ता सेबेस्टियन पर हमला कर देता है और उस कुत्ते की आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई होती है, जिसका मतलब ये होता है कि इंसानों के अलावा जानवरों पर भी वो जीव हमला करते हैं। तभी वहां कुत्ते का मालिक, जिसका नाम राफा है, वहां पहुंच जाता है और कुत्ते से सेबेस्टियन को बचाता है। वो सेबेस्टियन से पूछता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। सेबेस्टियन उन्हें बताता है कि उसे लूटा गया है और उसे पता नहीं है कि वो किस पर भरोसा करे। राफा कहता है कि वो चाहे वहां जा सकता है। सेबेस्टियन उससे कहता है कि वो उसके साथ आना चाहता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी क्लेयर उसे कहती है कि सेबेस्टियन को साथ ले जाना चाहिए। उसी वक्त वहां पर वो जीव हमला करने लगते हैं और वो लोग सेबेस्टियन को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां वो इजाबेल नाम की एक और सर्वाइवल से मिलता है जो कभी पेशे से टीचर हुआ करती थी, और उनका ठिकाना कुछ और नहीं बल्कि बॉम्ब शेल्टर है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाए गए थे। वहां एक छोटी जर्मन बच्ची भी है जिसका नाम सोफिया है और उसकी उम्र सेबेस्टियन की बेटी जितनी ही है। उसके बाद राफा और ओक्टावियो सेबेस्टियन को अकेले में पूछताछ के लिए ले जाते हैं और उसे जनरेटर के बारे में पूछता है, जिसके बारे में सेबेस्टियन ने यहाँ आने से पहले कहा था कि वो जनरेटर के बारे में जानता है। लेकिन सेबेस्टियन अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि वो जनरेटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, उसने बस यहाँ पर आने के लिए झूठ बोल दिया था। इस बात से राफा काफी गुस्सा हो जाता है और वो सेबेस्टियन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वहां वो जर्मन बच्ची सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी सेबेस्टियन वहां जर्मन भाषा में उस लड़की से बात करने लगता है। वहां किसी और को जर्मन भाषा बोलनी नहीं आती है, इस वजह से वो लोग सेबेस्टियन को वहां रखने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो बच्ची सोफिया अपनी माँ के बारे में बताती है और बताती है कि वो अपनी माँ से कैसे बिछड़ी। वो बताती है कि उसकी माँ उसे एक पहाड़ पर एक सेफ जगह पर ले जाना चाहती थी, जिसके बारे में उसने रेडियो पर सुना था। उसके बाद सोफिया दीवार पर ड्रॉ करके उस जगह के बारे में बताती है। पता लगता है कि उस जगह का नाम मोनुक है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक पहाड़ी पर बनाई गई थी, ताकि युद्ध जैसे हालातों के दौरान वहां सेफ रेफ्यूजी कैंप बनाए जा सके और लोगों को बचाया जा सके। उसके बाद वो सभी वहां जाने का फैसला करते हैं। उस दौरान वो जीप वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके चाहने वालों की आवाज में उनसे उनकी पट्टी उतारने को कहते हैं। तभी राफा के कुत्ते का पट्टा टूट जाता है, जिसे अगले दिन सेबेस्टियन ने ही काट के रखा हुआ था। राफा अपने कुत्तों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलते हैं। तब वो अपनी पट्टी उतार लेता है
और वो जीव उस पर हमला कर देते हैं और वो अपनी जान गंवा देता है। उसके बाद एलिजाबेथ का पति उन कुत्तों को लेने जाता है, लेकिन उसका कुत्ता उसे बुरी तरह से हाथ पे काट लेता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद वो लोग पास की ही एक बिल्डिंग में जाके छुप जाते हैं, जहाँ क्लेयर इमोशनल हो जाती है और अपनी कहानी सेबेस्टियन को बताती है। उसके बाद वो सेबेस्टियन से उसकी कहानी पूछती है, लेकिन सेबेस्टियन खड़ा हो जाता है और सोफिया के पास चला जाता है। दरअसल सेबेस्टियन किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना चाहता है, क्योंकि वो उन लोगों को मारने वाला है। इस सब के बावजूद भी उसे सोनिया से काफ़ी लगाव हो जाता है, और वो लगाव इतना गहरा होता है कि उसने अपनी बच्ची ऐना का लॉकेट भी उसे दे दिया होता है। इसके बाद उस जीव की बौखलाहट साफ दिखने लगती है। वो उसकी बच्ची ऐना का रूप लेकर उसे बहकाने लगता है और उससे नाराज़ होता है कि उसने वो लॉकेट उसे क्यों दे दिया। उसके बाद क्लेयर आकर उसे ऐना के बारे में पूछती है, क्योंकि सोफिया ने उसे उसके बारे में बताया होता है, लेकिन सेबेस्टियन फिर भी उसे उसके बारे में कुछ नहीं बात करता। तब क्लेयर सेबेस्टियन से कहती है कि ये जीव जो भी है, वो उनको हावी होने के लिए उनके अपनों का ही सहारा लेता है और उनके अपनों का रूप और उनकी आवाज़ देकर ही उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता रहता है, जिससे बचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। भी एलिजाबेथ के पति की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसे और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तब क्लेयर, ऑक्टावियो और सेबेस्टियन बिल्डिंग में लोगों को ढूंढते हैं ताकि कोई उनकी मदद कर सके और दवाई दे सके, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। उसके बाद वो एक घर में पहुंचते हैं जिसका दरवाजा खुला था और घर मालिकों की मौत हो चुकी थी। एना के रूप में वो जीव उसी घर में सेबेस्टियन के साथ ही होता है। तभी ऑक्टावियो दूसरे कमरे से आवाज देता है कि सब कुछ ठीक है। तब सेबेस्टियन उसे धोखा देता है और उसे वहीं मरवा देता है। लेकिन अब जबकि सेबेस्टियन के दिमाग से उस जीव का प्रभाव कम हो रहा होता है, तब उसे ऑक्टावियो के प्राण निकलते हुए नहीं दिखते हैं और वो समझ जाता है उसे बस वहां पर मौत और उसका खून ही दिखाई देता है। तब उसका मन बदल जाता है। तब वो जीव उसे क्लेयर की पट्टी हटाने को कहता है और उसे मारने को कहता है। तब वो उसे नहीं मारता है। उसके बाद जब वो पांचों वहां से बाहर निकलते हैं तो वो ग्रुप वहां पर पहुंच जाता है और वो एलिजाबेथ उसके पति को पकड़ लेता है और वो दोनों वहां पर नहीं बच पाते हैं। उसके बाद वो जीव भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सेबेस्टियन पास का ही एक दरवाजा बड़ी ही आसानी से खोल देता है और क्लेयर और सोफिया को बचा लेता है। ये देखकर क्लेयर समझ जाती है कि सेबेस्टियन उन लोगों में से ही एक है। तभी वो जीव भी एना के रूप में सेबेस्टियन पर हावी होने की कोशिश करता है। सेबेस्टियन जब उससे बात कर रहा होता है, तब क्लेयर वो देखती है और सोफिया को लेकर वहां से भाग जाती है। क्लेयर अपनी और सोफिया की आंखों पर पट्टी बांधती है और छत की तरफ जाती है, जहां सेबेस्टियन पहुंच जाता है और सोफिया को खींचकर वो क्लेयर को बिल्डिंग से धक्का दे देता है। उसके बाद वो जीव एना के रूप में फिर से वहां पर आता है और सेबेस्टियन से कहता है कि वो सोफिया की पट्टी निकाले और उसे आज़ाद करे। सेबेस्टियन जब ऐसा करने से हिचकिचाता है, तब वो जीव एना को बहुत ही दुखी दिखाने की कोशिश करता है। सेबेस्टियन को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो एना से कभी नहीं मिल पाएगा। तब सोफिया सेबेस्टियन से पूछती है कि वो किससे बात कर रहा है, क्या वो एना है? तब सेबेस्टियन का भ्रम टूटता है और वो ऐसा नहीं कर पाता है। उसके बाद एना और सेबेस्टियन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ दोनों बाप बेटी एक बिल्डिंग में छिप कर रह रहे होते हैं। वहाँ पर वो ग्रुप पहुँच जाता है और वो एना और सेबेस्टियन को पकड़कर एक छत पर ले जाता है, और वहाँ पर वही वो फादर होता है जो उनका लीडर होता है, जो एना के माथे पर वही आंख का निशान बनाता है और उसकी आंखें ज़बरदस्ती खोलकर एना को वो जीव दिखाता है, जिसे देखकर एना बिल्डिंग से कूद जाती है। ये देखकर सेबेस्टियन उसे बचाने को दौड़ता है, लेकिन नहीं बचा पाता है। उसके बाद वो जीव सेबेस्टियन के पास एना का रूप लेकर आता है और सेबेस्टियन से सौदा करता है। खुश नसीबी से क्लेयर भी अभी तक जिंदा है। वो बिल्डिंग से नहीं गिरी थी, वो बिल्डिंग पर लगे एक प्लेटफॉर्म पर गिरी थी, जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा है। सेबेस्टियन क्लेयर से कहता है कि वो उसकी और सोफिया की मदद करना चाहता है, लेकिन क्लेयर अभी उस पर भरोसा नहीं करती है। तब सेबेस्टियन उसको अपनी बेटी एना के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो जीव अपनी बेटी का रूप लेकर आता था और उसको मैनिपुलेट करता था। तभी वो ग्रुप उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन उनको कार में बिठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रुप उसकी कार पर भी हमला कर देता है। सेबेस्टियन जैसे तैसे वहां से भाग जाता है और उस टावर तक पहुंचता है, जहां से लिफ्ट लेकर उस बंकर, जिसका नाम म्यूनिक है, वहां पर पहुंचा जा सकता है। वो ग्रुप भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। तब सेबेस्टियन गेट पर अपनी गाड़ी में आग लगाकर उस गेट को बंद कर देता है। वो क्लेयर और सोफिया को ऊपर जाने को कहता है और वो खुद नीचे रुक जाता है ताकि उन लोगों को रोक सके। क्लेयर ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई होती है, जिस वजह से ऊपर चढ़ते वक्त सोफिया मरते मरते बचती है। तब क्लेयर अपनी आंखों से पट्टी हटा देती है
और ऊपर की तरफ पहुंचती है। ऊपर जाकर वो मशीन ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी मशीन ऑन नहीं होती है। तब उसकी नज़र वहां पर लगे एक घंटे पर जाती है और वो समझ जाती है कि मशीन दूसरी तरफ से ही ऑपरेट होगी और उसके लिए उसे उस घंटे को बजाना पड़ेगा ताकि सामने की तरफ वो लोग उस आवाज़ को सुन सके। उस आवाज़ को सुनकर वो लोग लिफ्ट भेज सके। लेकिन उस घंटे की आवाज़ सुनकर वो जीव भी ऊपर आ जाता है और वो क्लेयर और सोफिया दोनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। और वहां नीचे एना का रूप लेकर वो जीव सेबेस्टियन को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन अब तक सेबेस्टियन उसका पूरा खेल समझ चुका होता है और वहां से वो लोहे का रोड लेकर उस पर हमला कर देता है। जैसे ही वो उसके पेट में सलिया घुसेड़ता है, वो एना की जगह वो प्रीस्ट वहां पर होता है। उसके बाद वो प्रीस्ट भी सेबेस्टियन पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है और उनको बचाते हुए सेबेस्टियन वहां पर मारा जाता है। ऊपर क्लेयर बड़ी हिम्मत से उस जीव का सामना करती है और जैसे तैसे खुद को और सोफिया को वहां से बचा लेती है। जहां लिफ्ट के दूसरी तरफ मिलिट्री खड़ी होती है और वो सोफिया और क्लेयर को वहां से बचा लेती है और अंदर ले जाते हैं। जहां पता लगता है कि सोफिया की माँ भी अभी तक जिंदा है और आखिरकार दोनों माँ बेटी मिल पाते हैं। उसके बाद वो क्लेयर को ले जाकर उसके कुछ मेडिकल टेस्ट करते हैं। दरअसल वो लोग अभी जितने भी सर्वाइवल्स मौजूद हैं उनके डीएनए में इम्यूनिटी ढूंढ रहे हैं, जिनसे वो भविष्य में वैक्सीन बनाई जा सके और बाकी के लोगों का जीवन बचाया जा सके। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।